हेलो फ्रेंड्स, कंक्यूरी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चन टैग्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर, वाज ही। सो इसमें हमारा क्वेश्चन टैग है वाज ही। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी हमारा जो सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो उसी रूल को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो भी पॉजिटिव है और सेंटेंस भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि वाजंट ही होना चाहिए। तो फर्स्ट का क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, दैट लेजी बॉय डज सेल्डम पास दिस एग्जाम, इज इट। सो दैट लेजी बॉय डज सेल्डम पास दिस एग्जाम, यानी कि वह आलसी लड़का कभी कभी ही अपना एग्जाम पास कर पाता है, यानी निगेटिव सेंस है। और जब भी निगेटिव सेंस आता है सो हम अफर्मेटिव रखते हैं अपनी क्वेश्चन टैग को। ठीक है, सो क्वेश्चन टैग हमारा इज इट नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे याद रखिए कि हमारे यहाँ पे क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई, तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हमारी डज। ठीक, क्या यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब डज यूज हुई है। सो यहाँ पे भी हमारा इज के स्थान पे क्या आएगा, डज आएगा। ठीक, सो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे डज आएगा और डज के साथ हमारा लेजी बॉय, दैट लेजी बॉय। ठीक, दैट लेजी बॉय क्या है, एक सजीव है, लिविंग बीइंग है और एक लड़का है, सो यानी कि ये और मेल भी है, सो ही आएगा। इसके लिए क्या आएगा, ही। सो डज ही आएगा। क्लियर, सो इसका दूसरे का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, he used to copy from others matter during examination, wasn't he? So he used to copy from others matter during examination। अब यहाँ पे एक यूज हुआ है, used to, क्या यूज हुआ है, used to। ठीक है, सो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। याद रखिए कि जो यूज टू यूज होता है, ठीक है, ये बेसिकली एक यूज होता है, बट ये कभी कभी किस तरीके से यूज होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट की तरीके से यूज होता है। तो इसके लिए जो क्रिया लगेगी वो डिड लगेगी, ना कि वॉज लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिड लगेगा ना कि वॉज लगेगा, सो ये डिडंट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, नन कैन चैलेंज हिम ऑन दिस मैटर, कोई भी उसे इस मैटर पे चैलेंज नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता, कैन वन। ठीक है, अब यहाँ पे नन कैन लगा हुआ है। ठीक है, और नन के साथ हमारा क्या लगता है, क्या वन लगता है, नहीं लगता। याद रखिए जो नन होता है एवरीवन होता है, ठीक है, समवन होता है। सो ये होता है हमारा, इसके साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो यूज होगा दे। कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे, ना कि वन यूज होगा। सो यहाँ पे जो हमारा गलती है वो वन है, सही क्या हो जाएगा, कैन दे, यानी कि चौथे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, वी नीड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैम, डज वी। सो वी नीड नॉट, यहाँ पे जो नीड है वो मॉडल का यूज होता है। ठीक है, तो नीड में हमेशा दो ही रहते हैं कि अगर वो मॉडल के तरीके से यूज हो रहा है तो हम उसका नीड ही यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक, लेकिन अगर ये किसी तरीके से क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, तब हम क्या करते हैं कि तब डू, डज, डिड जो भी हमें लगाना होता है अकॉर्डिंगली सेंटेंस हम लगा देते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या है, मॉडल यूज है, तो मॉडल यूज की वजह से डज नहीं लगाएंगे। सबसे पहली बात हम क्या लगाएंगे, नीड लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पांचवें का हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीड वी। क्लियर, अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है, रोहित डज नॉट नीड टू टॉक दैम ऑन दिस प्रेटी इशू, नीड ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन डज नॉट है। ठीक है, अब डज नॉट यहाँ पे दिया हुआ है तो डज नॉट, अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डज है ना कि नीड है। अब नीड यहाँ पे मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। सो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, नीड को नहीं लगाएंगे, किसको लगाएंगे, डज को लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन क्या आता है, डज आता है। मैंने सेम एज आपको पिछले वाले सेंटेंस में बताया था। सो इसमें भी क्या आएगा, हमारा डज आएगा अकॉर्डिंगली किसके, वो हेल्पिंग वर्ब के। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है, फ्यू कैरेक्टर्स इफेक्ट इन हिज माइंड, डजंट ही। कुछ कैरेक्टर्स उसके मस्तिष्क को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, डजंट ही। सो यहाँ पे याद रखिए फ्यू कैरेक्टर्स। ठीक है, अब जो फ्यू कैरेक्टर्स है तो सबसे पहले याद रखिए फ्यू कैरेक्टर्स का मतलब होता है ना के बराबर, ना कि कुछ। ठीक, मैंने बताया था ना के बराबर, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। सो जो हमारा जो
क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे डजंट ही नहीं होना चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, डज ही होना चाहिए। ठीक है, अब याद जरा देखिए, कैरेक्टर्स लगा हुआ है यानी कि बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए हम डज नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। सो डज की जगह पे क्या आएगा, डू आएगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी कि डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। नॉट हमने हटा दिया फ्यू की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। अब कैरेक्टर्स बहुवचन है, उसके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो ही नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, जस्ट बिकॉज ये प्लूरल है। तो ये हो जाएगा हमारा डू दे। साथ में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू विल। अब मैंने एक सेंटेंस बताया था, एक रूल बताया था आपको कि जो भी हमारा इम्परेटिव होता है, सिंपल इम्परेटिव होता है, सो उसके लिए हम विल यू लगा सकते हैं या वांट यू लगा सकते हैं, दोनों ही लगा देते हैं, कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि विल यू और वांट यू में ऑप्शंस में देखते हैं कि हमें विल यू ही दिया हुआ है या फिर वांट यू दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विल यू दिया हुआ है। ठीक, तो वो सॉरी विल यू नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वांट यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वांट यू पे टिक कर देंगे, यानी कि 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। लेकिन क्या होता है कि इम्परेटिव में कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती है कि हम विल यू नहीं लगा सकते, वांट ही लगाना पड़ता है। चलिए कुछ सेंटेंस मिलेंगे, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में, किस तरीके से यूज करते हैं। अगर इस सीट में कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आगे बताते हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट अस कॉन्स्टिट्यूट ए टीम टू लुक आफ्टर दिस केस, वांट अस, लेट अस। मैंने आपको एक रूल बताया था कि लेट अस यानी कि वी। ठीक है, सो वी के लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या लगाते, अस नहीं लगाते, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है, हमेशा याद रखिए सब्जेक्टिव केस लगता है, तो अस नहीं लगेगा, वी लगेगा। ठीक, और अस के साथ ही वी के साथ क्या यूज होता है, सेल यूज होता है। आई और वी के साथ क्या यूज होता है, सेल यूज होता है। तो हम क्या लगाएंगे, सेल वी लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सेल वी लगाएंगे, ना कि क्या लगाएंगे, वांट अस लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और लेट अस के साथ हमें नेगेटिव वाला कोई सीन नहीं रहता है, हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं रहता है। सो हम इसमें क्या लगाएंगे, सेल वी लगा देंगे और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पर। जो 10वां क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज पेरिसेबल इन दिस वर्ल्ड एंड इजंट इट। ठीक है, सो एवरीथिंग इज पेरिसेबल, ये क्लियर है। अब जरा याद रखिए कि इट नहीं लगाएंगे, एवरीथिंग लगा हुआ है हमारा। ठीक है, सॉरी, एक बार इससे को फिर से पढ़ते हैं 10वें सेंटेंस को, कि एवरीथिंग इज पेरिसेबल इन दिस वर्ल्ड इजंट इट। तो जरा याद रखिए कि एवरीथिंग, मैंने आपको एक रूल बताया था कि एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट यूज होता है। और ये जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसके लिए नेगेटिव लगेगा, यानी कि इज में नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो इजंट इट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो सही है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है, आई रेयरली गो टू वॉच अ मूवी। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फिल करना है जो भी हमारा सुटेबल होगा ऑप्शन, जो ऑप्शन सुटेबल होगा उसको हम फिल कर देंगे। सो आई रेयरली गो टू वॉच अ मूवी। रेयरली मैंने बताया था, हार्डली, रेयरली, ठीक है, और बेयरली, ये जितने भी होते हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं। इस वजह से हम अगर इस सेंटेंस पे आ जाते हैं तो हमें इसको ये समझना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है और हमें जो क्वेश्चन टैग यूज करना है वो पॉजिटिव यूज करना है। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू, जस्ट बिकॉज प्रेजेंट में हमारा जो आई होता है वो कंसीडर किया जाता है एज अ प्लूरल माना जाता है। ठीक है, सो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, सो आई ही रख देंगे, प्रोनाउन है, सो डू आई आ जाएगा। 11वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। ठीक है, याद रखिए जब भी रेयरली, बेयरली, हार्डली, ठीक है, नो वन, ये जब सारे वर्ड्स आते हैं, सो हम याद रखिए कि उसके साथ हम क्वेश्चन टैग जो यूज करेंगे वो कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, बात करते हैं 12वें क्वेश्चन पर। द बॉय डज नॉट नीड टू ईट चॉकलेट। उस लड़के को चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है। सो ये मैंने आपको एक ही बताया था इससे पहले कि डज लग जाएगा। ठीक है, और डज के साथ क्या लगेगा, नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, सो हमारा पॉजिटिव में लिखेंगे डज। फिर इसके बाद क्या हम द बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ही करेंगे, तो डज ही हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा कौन सा हो जाएगा, 12वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन टैग बनाना सीखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए 13 पे आते हैं। प्लीज गिव मी सम क्लूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
याद रखिए जब भी प्लीज़ वगैरह हो जाता है तो ये जो होता है ये पूरा हमारा पॉजिटिव ही हो जाता है। जो हमारा सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, अगर उसके साथ प्लीज़ लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव सेंस ही देता है। सो इसके साथ अब हम विल यू नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, वॉन्ट यू लगाएंगे। अगर प्लीज़ वगैरह नहीं आता है, सिंपली एक सेंटेंस लिखा होता है, तो आप विल यू भी लगा सकते हो, वॉन्ट यू भी लगा सकते हो। बट अगर प्लीज़ आ जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे वॉन्ट यू। ठीक, याद रखिए क्या करेंगे, वॉन्ट यू करेंगे। तो तेरे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर है नन ऑफ देम कैन ओबे, वो सॉरी डिसओबे हिम। ठीक है, नन ऑफ देम कैन डिसओबे हिम। अब मैंने बताया था नन दिया हुआ है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, कैन के लिए क्या लग जाएगा, कैन के लिए हमारा लग जाएगा कैन। अब नन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, तो नन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो दे यूज होता है, लेकिन नथिंग, ठीक, नथिंग का मतलब कोई वस्तु, थिंग, तो वस्तु के लिए तो इट लगाएंगे, लेकिन नन का मतलब कोई जीवित प्राणी। ठीक, तो जीवित के लिए हम दे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा दे लगेगा। नन ऑफ देम कैन डिसओबे, कैन दे। इस तरीके से 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर है वन शुड बी पंक्चुअल ऑफ अ टाइम। एक व्यक्ति को टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, समय से पंक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शुड का शुड लगा देंगे। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, अब उसमें नॉट लगाएंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो हमने नॉट लगा दिया। अब वन के लिए याद रखिए वन ही लगाते हैं, कोई दूसरा प्रोनाउन नहीं लगाते हैं, तो स्टूडेंट वन आएगा इसके लिए। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। एनीवन कैन डू दिस वर्क इजिली। कोई भी इस काम को आसानी पूर्वक कर सकता है। सो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन टैग यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है तो हमने कैन रख दी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके लिए हमारा नॉट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो कैन के साथ क्या लगाएंगे, कांट लगाएंगे, सो हमारा क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। अब एनीवन के लिए क्या यूज करते हैं, तो एनीवन के लिए याद रखिए कि दे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दे। ठीक है, अब सो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, दे यूज कर देंगे। और 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं 17। तो 17 में है लेट हर स्टडी पीसफुली। उसे पीसफुली यानी शांतिपूर्वक पढ़ने दो। सो याद रखिए अब हर आ गया, पहले हमारा लेट अस था लेकिन क्या आया, अब हर आया। तो जब हर आया तो हर किस पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विल या सेल। तो यूज करते हैं लेट के लिए, हमेशा याद रखिए कि विल या सेल में से कोई एक हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई और वी या मी या अस दिया हुआ है तो सेल यूज करते हैं। बट अगर हमारा हर या दूसरे जो प्रोनाउन दिए होते हैं तो उसके लिए हम विल यूज करते हैं। तो हर के लिए क्या यूज होगा, विल यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, विल यूज होगा। सो चेक कर लो विल किस में है, तो विल हमारा किस में है, बी में है, तो ये हो जाएगा हमारा विल यू। 17 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखिए लेट के साथ हमारा नेगेटिव इश्यू कोई नहीं रहता है। ठीक है, सो इसको आप नेगेटिव सेंस में नहीं रखेंगे क्वेश्चन टैग को। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। डू योर ड्यूटी केयरफुली। अपने कर्तव्य का निर्वहन केयरफुली सावधानी पूर्वक करो। अब याद रखिए जब भी केयरफुली आ जाता है, ठीक है, किसी भी चीज को डांट फटकार कर कहा जाता है या सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, ठीक, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उस टाइम पे हम विल यू या वांट यू का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन लगाते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और तो यहाँ पे हम देखेंगे कैन का यूज करेंगे। अब ये तो हमारा पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव के लिए हम नॉट लगाना पड़ेगा। तो कैन में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यानी कि कांट हो जाएगा। सो कांट यू हो जाएगा। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। फ्यू मैन अटेंड हिज पार्टी। फिर से हमारा फ्यू आ गया। फ्यू और लिटिल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में किस तरीके से यूज करते हैं। सो फ्यू मैन अटेंड हिज पार्टी, ना के बराबर ही लोगों ने उसकी पार्टी अटेंड की। ठीक है, फ्यू मैन नेगेटिव सेंस हो गया सबसे पहले। सो नेगेटिव सेंस हो गया और अटेंड है। ठीक है, तो इसके लिए सो सबसे पहले मैन जो दिया हुआ है तो मैन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है और मैन बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू लग गया। ठीक है, अब मैन के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हम दे यूज करेंगे। सो हमने क्या लगा दिए, दे लगा दिए। ठीक है, 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि फ्यू जो होता है, फ्यू या लिटिल होता है, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। इसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, माई ब्रदर डेयर नॉट स्टैंड बिफोर माई फादर। ठीक, सो यहाँ पे जो डेयर नॉट है
वो किस तरीके से यूज किया गया है। तो जो डेयर है ये सेम एज नीड होता है कि इसका यूज हम मॉडल की तरीके से भी करते हैं और टेंस की तरीके से भी करते हैं। तो ये हम मॉडल यूज है। मॉडल यूज की वजह से हम इसको कहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन टैग की जगह पे रखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में हमारा डेयर ही आएगा। सो डेयर आ गया, ठीक है। अब माई ब्रदर, मेरा एक भाई है, सो उसके लिए क्या लगाएंगे हम ही लगाएंगे। नॉट ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, तो नॉट यहाँ पे हम हटा देंगे। सो डेयर ही आ जाएगा। तो बीच में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। सो ये था हमारे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन विद, ठीक है। सो टिल देन एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।